दोस्तों नमस्कार। सिंप्लीफिकेशन में हम आज कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन लेकर आए हैं। हम देखेंगे भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं, हम कैसे पता पाएंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा भिन्न छोटा है। आइए देखते हैं। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में जो पहला कॉन्सेप्ट है वो क्या है? जब भिन्नों का हर बराबर हो, डिनोमिनेटर क्या हो? इक्वल हो। ओके, कैसे होगा? मान लो 3/4 और 1/4। अब हमारे सामने दो फ्रैक्शन दिए गए हैं, 3/4 और 1/4। इस केस में क्या होगा? इस केस में हम देख रहे हैं कि दोनों का जो हर है, दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो बराबर है। तो इसका हर 4 है और इसका भी हर 4 है। ऐसी स्थिति में जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। देखो कैसे। अब इसका अंश कितना है? इसका अंश है 3 और इसका अंश कितना है? 1। ये 3 और ये 1। तो हम देख रहे हैं कि दोनों भिन्नों के हर बराबर हैं और इस भिन्न का, इस वाले भिन्न का अंश जो है वो बड़ा है, वो 3 है और इसका 1 है। तो 3 बड़ा है किससे? 1 से। तो 3 बड़ा है तो ये वाला जो भिन्न होगा ये बड़ा होगा। ठीक। दूसरी स्थिति देखिए क्या है। जब न्यूमरेटर इक्वल हो, जब अंश बराबर हो, तो इस केस में देखो क्या होगा। मान लो एक भिन्न दिया है 5/6 और दूसरा क्या दिया हुआ है? 5/7। तो इस दोनों भिन्नों में आप देख रहे हैं कि दोनों का जो अंश है वो बराबर है। ऐसी स्थिति में जिस भिन्न का हर छोटा होगा, जिसका हर छोटा होगा वह भिन्न बड़ा होगा। पहले केस में मैंने क्या बताया? पहले केस में मैंने कहा कि यदि हर बराबर होगा तो उस स्थिति में जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। दूसरे केस में मैंने बताया कि यदि अंश बराबर होगा तो जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी और जिसका हर बड़ा होगा वो भिन्न छोटा होगा। ठीक है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट था। अगली बात है कि जब कभी आपको दोनों अलग अलग मिल जाए, जब अंश अंश के बराबर ना हो और हर के बराबर ना हो, ऐसी स्थिति में देखो क्या होगा। मान लो 3/4 दिया हुआ है और 5/6 दिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में देखो क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में आपको दोनों भिन्नों के अंश बराबर नहीं मिल रहे हैं और दोनों भिन्नों के हर भी बराबर नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ये करेंगे कि या तो अंश को अंश के बराबर कर दो या तो हर को हर के बराबर कर दो। तो चलो देखो हम लोग क्या करेंगे। हम लोग दोनों भिन्नों के हर आपस में बराबर कर देंगे। बराबर करने का तरीका क्या करेंगे? दोनों का निकालो एलसीएम। क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। क्या आएगा? 12। जब 12 आएगा तो हमें यहाँ पे इस संख्या को 12 बनाना है और इस संख्या को भी 12 बनाना है, तभी इसका हर बराबर होगा। तो 4 को 12 बनाने के लिए 4 में 3 से गुणा, तो हर में 3 से गुणा किया तो अंश में भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। क्लियर? और 6 को 12 बनाने के लिए 6 में 2 से गुणा, हर में 2 से गुणा किया तो अंश में भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3 त्रिक का 9
और ये 4 तियां 12, ये क्या बन जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 6 दूनी 12। तो एक भिन्न हमें मिल गया 9/12 और एक भिन्न क्या मिल गया 10/12। अब दोनों भिन्नों के जो हर हैं वो बराबर हैं। दोनों का हर क्या है, दोनों का हर बराबर है। तो यदि हर बराबर होगा तो जिसका अंश बड़ा होगा भिन्न बड़ा होगा। तो देखेंगे यहाँ पे 10 क्या है, ये बड़ा है, 9 क्या है, छोटा है। तो इसका मतलब ये वाला जो भिन्न है वो बड़ा होगा। ठीक है, और ये वाला भिन्न है क्या, ये वाला भिन्न है 5/6। तो हम लिखेंगे 3/4 इज लेस देन 5/6। 5/6 बड़ा है, 3/4 छोटा है। क्लियर, इस तरह से आप कंपैरिजन करेंगे। एक कॉन्सेप्ट भी देखिए, अगर कोई फ्रैक्शन दिया हो, क्या होगा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मुझे दिया है n/d, क्या है n/d। n क्या है न्यूमरेटर अंश और d जो है डिनोमिनेटर हर। ठीक है, कोई अगर इस तरह से फ्रैक्शन इस तरह से भिन्न दिया हुआ है और आपसे कहा जाए कि भिन्न का जो अंश है इसको बढ़ाइए, क्या कीजिए बढ़ाइए, और इसका जो हर है इसको घटाइए। ठीक, तो जो भिन्न आपको नया वाला भिन्न जो आपको मिलेगा वो अपने मूल भिन्न से छोटा होगा कि बड़ा होगा। आइए देखिए करके देखते हैं। हमारे पास एक भिन्न दिया हुआ है 11/13। ठीक, अब देखो भाई, कह रहा है कि अंश को बढ़ाओ और हर को घटाओ। तो अंश को हमने 1 बढ़ा दिया, ये हो गया 12। क्लियर, हर को हमने 1 घटा दिया, कितना हो गया 12। आप 1 बढ़ा सकते हो, 1 घटा सकते हो, 2 बढ़ा सकते हो, 3 घटा सकते हो, जो भी करना हो करिए, उससे मतलब नहीं है। बस कंडीशन आपको क्या करना है कि आपको अंश में वृद्धि करनी है और हर में आपको कमी करनी है। अब इस स्थिति में आपको जो भी नया वाला भिन्न मिलेगा ये क्या होगा, ये पहले वाले भिन्न से हमेशा बड़ा होगा, हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, जैसे मान लो 3/4 है, आपने अंश को 5 बढ़ा दिया, 2 बढ़ा दो, मान लो 2 बढ़ा दिया तो ये 5 हो गया। ठीक, और हर को आपने 1 कम कर दिया तो कितना हो गया 3 हो गया। अब ये जो नया वाला भिन्न मिला है ये अपने मूल भिन्न से बड़ा है, क्या है बड़ा है। तो जब कभी किसी भिन्न में अंश को बढ़ाएंगे और हर को छोटा करेंगे तो जो नया भिन्न मिलेगा वो हमेशा अपने मूल भिन्न से बड़ा होगा। क्लियर, दूसरी कंडीशन जो है वो इसके ठीक उलट है। यदि कोई भिन्न है n/d के रूप में, तो यदि आप n को मतलब न्यूमरेटर को अंश को अगर आप घटाएंगे और ये जो हर है इसको आप बढ़ाएंगे, तो ऐसी स्थिति में जो आपको नया वाला भिन्न मिलेगा ये मूल भिन्न से छोटा होगा। देखो मान लीजिए एक कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है
4/5। ठीक है, तो आप अंश को कम कर दीजिए। मान लीजिए आपने 2 कम कर दिया तो कितना हो गया, ये 4 में से 2 गए 2। ठीक, और इससे आपने क्या किया, हर को आपने 1 बढ़ा दिया, कितना हो गया 6 हो गया। अब ये जो नया वाला भिन्न मिला है ये छोटा होगा। क्लियर, बात समझ आ रही है, यही कॉन्सेप्ट है। देखिए एक क्वेश्चन है, 3/4 और 5/6। मैंने इसको हालांकि भी बताया है, दोनों का एलसीएम निकाल के और दोनों के हर को बराबर कर दीजिए। हर को बराबर करिए या अंश को बराबर कीजिए, करिए जो कटा है वो करिए। आपके यदि उतना नहीं करना है तो आपको करना क्या है वो देख लीजिए। देखो करेंगे क्या, इसको इसका गुणा करेंगे, यहां जो मिलेगा ये यहां लिखेंगे, इसका गुणा करेंगे, यहां जो मिलेगा यहां लिखेंगे। तो 6×18, 4×5=20, 18 बड़ा है कि 20, 20 बड़ा है। ठीक है, तो ये वाला भिन्न जो है वो बड़ा होगा। बस सीधा सीधा ये कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 15/16, 8/3, 11/12, 7/8। आपको सबसे बड़ा भिन्न बताना है, इसमें से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। ठीक है, देखो कैसे बताएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो मैंने अभी बताया, यहां गुणा करके यहां लिखेंगे, यहां गुणा करके यहां लिखेंगे। अब ध्यान से देखना है, 3 का गुणा करेंगे 15 में, कितना आएगा 45। 16 का गुणा करेंगे 8 में, 16×8=128। तो इन दोनों के कंपैरिजन में, इन दोनों के कंपैरिजन में ये वाला भिन्न छोटा हो गया, मतलब ये भिन्न तो छोटा हो गया। तो इन चारों में ये वाला तो बड़ा हो नहीं सकता क्योंकि ये तो अपने पड़ोसी से ही छोटा हो गया, तो इसको काट देंगे। क्लियर, अब देखें क्या करेंगे। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे। 12 का गुणा यहां, 12×8=96। ठीक है, और ये 3 ग्रह में 11×3=33। ठीक है, तो इन दोनों के कंपैरिजन में ये 96 है और ये 33 है, मतलब ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। ठीक है, तो ये तो इससे छोटा हो गया। अब कौन बचा, अब बचा है ये और ये। ठीक है, इसको भी देख लो भाई, 8/3 और 7/8, 8×8=64 और 3×7=21। 64 बड़ा है, 21 छोटा है, मतलब ये वाला भिन्न बड़ा होगा। ठीक है, तो चारों में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा, 8/3 होगा। क्लियर भाई। अब यहां पे एक बात और देखिएगा,
इस क्वेश्चन को जरा मैं फिर से लिख रहा हूं। 15/16, 8/3, 11/12 और 7/8। ध्यान से देखिएगा तो ये वाला फ्रैक्शन, ये वाला फ्रैक्शन और ये वाला फ्रैक्शन, ये तीनों फ्रैक्शन एक से छोटा है। यदि किसी फ्रैक्शन में अंश छोटा हो किससे, हर से, अंश हर से छोटा हो, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो भिन्न होगा वो क्या होगा, एक से छोटा होगा। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, अच्छा इसको देखो, यदि अंश का मान ये हर से बड़ा हो तब क्या होगा, भिन्न का मान एक से अधिक होगा। क्लियर। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे अंश छोटा है हर से, यहाँ अंश छोटा हर से, अंश छोटा हर से, तो इन तीनों फ्रैक्शन का मान एक से छोटा होगा। यहाँ पे अंश बड़ा है तो इसका मान एक से बड़ा होगा, तो ये वैसे ही भिन्न देखने में बड़ा लग रहा है, उतना भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं थी। क्लियर। चलो दूसरा देखिए, पांच बटा 11, 7/12, 8/13, 9/17। देखो इस केस में क्या होगा, सबसे बड़ा वाला फ्रैक्शन बताना है, सबसे बड़ा क्या होगा, तो बड़े वाले को छांटो, 12×5 = 60, 11×7 = 77। तो इन दोनों के कंपैरिजन में हमें ये वाला फ्रैक्शन बड़ा लग रहा है, ये वाला छोटा लग रहा है। क्यों, क्योंकि ये 77 है और ये 60 है, तो ये छोटा हो गया, इसको काट दो। अब क्या करेंगे, इससे और इसे कंपेयर करेंगे, तो 12/96 और ये 13×7 = 91, ये 96, ये 91, मतलब इन दोनों के कंपैरिजन में, इन दोनों के कंपैरिजन में ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इसे काट देंगे क्योंकि ये छोटा हो गया, अपने पड़ोसी से ही छोटा हो गया। और अब अगला देखो भाई, 13×9 = 117, 13×9 = 117, 17×8 = 136। अब देखो ये 136 और ये 117, मतलब ये वाला सबसे बड़ा, ये छोटा हो गया। ठीक ना, इस तरह से इसको एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर भाई। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, आठ बटा 11, 15/19, 4/5, 13/21। इसमें सबसे बड़ा बताना है, तो देखेंगे 19×8 = 152 और 11×15 करेंगे तो 165। दोनों के कंपैरिजन में ये छोटा। ठीक,
इसे कंपेयर करिए, 19 चौक 76 और 15 पचे 75। तो दोनों के कंपैरिजन में ये बड़ा ये छोटा, ठीक। इसे कंपेयर करिए, 13 पचे 65, 21 चौका 84, ठीक है। तो ये बड़ा ये छोटा, इसका मतलब ये भिन्न बड़ा और ये भिन्न छोटा। तो सबसे बड़ा क्या निकला इसमें से? 4/5। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में और क्वेश्चन लेके हम कल आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।